तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज बायोमोलिक्यूल। और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है, वहीं से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे तो कोई खास दिक्कत होने नहीं वाली है, चीज़ें काफ़ी आसान रहने वाली है। बायोमोलिक्यूल उतना मुश्किल है नहीं जितना हम सोचा करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल में यूजुअली हमें 5 बायोमोलिक्यूल के बारे में स्टडी करना है, जिसमें फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन न्यूक्लिक एसिड, देन विटामिन, देन एंजाइम। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाले सेक्शन थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो उनको हम अलग अलग करेंगे प्रैक्टिस। बाकी के लास्ट के 3 छोटे छोटे हैं तो उनको एक साथ कर लेंगे प्रैक्टिस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड्स। कैराइड में से कौन पॉलीसेकेराइड है? तो ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है, ग्लाइकोजन क्या है सर? तो ये आपका है पॉलीसेकेराइड। तो क्या हो जाएगा सर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सर, पॉलीसेकेराइड। बाकी लैक्टोज क्या है सर? लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कह रहा है इन चारों में से कौन सी रिएक्शन है या कौन से फैक्ट है ना, इसमें यूजुअली तो रिएक्शन ही लिखा है मगर लास्ट में एक फैक्ट भी बोला है कि कौन सा फैक्ट है या कौन सी रिएक्शन है जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होगी, मतलब उसके बारे में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब अगर पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन देखा जाए तो ग्लूकोज का जब ओपन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसी समय पेंटा एसीटेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब एसिटाइलेशन किया जाता है ग्लूकोज का तो उससे ओपन स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। पेंटा एसीटेट तो नहीं हो सकता, मतलब ये गलत है ऑप्शन। और नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विथ 2,4-DNP। तो आपको पता है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसमें CHO प्रेजेंट होता है और 2,4-DNP कार्बोनाइल ग्रुप अगर होगा तो इससे रिएक्शन करेगा, मतलब एडिशन प्रोडक्ट देगा, सही बात है। इसका मतलब ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, तो ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि CHO टॉरेंट टेस्ट देता है, ठीक है। ये नहीं हो पाएगा सर, यही करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज क्यों नहीं हो पाएगा सर? ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अल्फा और बीटा फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसके लिए होता है? साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो कह रहा है विच ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ Br2 वाटर गिव्स। क्या देता है सर? ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके ग्लूकोज तो ग्लूकोनिक एसिड देता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज। तो ध्यान रखिएगा ये ग्लूकोज का ही अनदर नेम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो कह रहा है फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग और फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर ग्लूकोज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है ग्लूकोज के लिए इनकरेक्ट है? कह रहा है इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरिनोस फॉर्म। सही बात है, ये इनकरेक्ट है, मतलब सही बात तो नहीं है। फ्यूरिनोस फॉर्म नहीं होता है ग्लूकोज, जो होता है वो फ्यूरिनोस फॉर्म में नहीं होता है, ग्लूकोज पायरेनोस फॉर्म में होता है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सर किससे मिलता है? तो इसका स्ट्रक्चर मिलता है पायरॉन से। इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है? ये लिखना था ना यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर मिलता है पायरॉन से। इसलिए ग्लूकोज के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो ग्लूकोज के पास होता है पायरेनोज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है सर? तो पायरेनोज स्ट्रक्चर होता है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज एन एल्डोहेक्सोज। तो सही बात है, ये एक एल्डोहेक्सोज है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? एक एल्डोहेक्सोज होता है। नेक्स्ट कह रहा है इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। ये बात अगर देखा जाए तो गलत है, ये बात भी गलत है। मतलब ये एक तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये स्टेटमेंट भी क्या दिखाई दे रहा है? इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है। बाकी लास्ट कह रहा है इट फॉर्म्स एन हेक्सेन व्हेन हीटेड विद। अच्छा, ये करेक्ट भी सही है, मुझे इनकरेक्ट ही पहचानना था। तो इसमें ना इसमें एक एरर है, ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट है। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसमें CHO है तो कार्बोनाइल ग्रुप है तो 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए, उससे कह रहा है नॉट गिव, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूरेनोस फॉर्म में नहीं पायरेनोस फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन दोनों यहाँ पे करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन? तो ऑप्शन एक तो करेक्ट दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट कौन सा सही दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। आप सवाल के सर इसमें से एक अगर कोई चुनना हो तो किसको चुनेंगे? तो अगर यहाँ पे साइक्लिक लिखा होता तो हम
इसको छोड़ के इसको चुन लेते हैं, क्योंकि साइक्लिक वाले में जो साइकिल बनती है वो एल्डिहाइडिक कार्बन से ही बनती है, तो उस केस में पॉसिबल है कि वो 2,4-DNP टेस्ट ना दे, ठीक है। मगर अभी इस सिचुएशन में दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे में सीबीएसई क्या करता है सर, सीबीएसई कई बार दो ऑप्शन करेक्ट मान के चलता है और कई बार वो ग्रेस मार्क भी देता है, ठीक है। काफ़ी वैसे भी क्वेश्चन पुराना है, 2021 का है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए और बी आपको आइडेंटिफाई करना है। ग्लूकोज की रिएक्शन कराई जा रही है एसिटिक एनहाइड्राइड से, सर ये एसिटाइलेशन वाला केस है ना, ये एसिटाइलेशन वाला केस है। और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो उस केस में बनेगा पेंटा एसिटेट, सॉरी इस केस में बनेगा ना, यहाँ पे सैकरिक एसिड बनेगा और यहाँ पे बनेगा पेंटा एसिटेट, है ना। तो सबसे पहले ना एक इसको पकड़ के चलेंगे बी को, तो आराम से मिल जाएगा। तो बी को देख लेते हैं, बी कहाँ कहाँ है। एक तो ये बी है, ये बी वाला है, ये सी वाला है और ये डी वाला है। अब आइए देखते हैं कहाँ पे सैकरिक एसिड है। सैकरिक एसिड क्या होगा सर, जिसमें स्टार्टिंग में भी COH होगा और एंड में भी COH होगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये CHO दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी स्टार्टिंग में CHO दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें यहाँ पे COH तो है, यहाँ पे COH तो है, मगर यहाँ पे CHO है, यहाँ पे, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे भी COH है और यहाँ पे भी COH है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है कि इट कैन रिड्यूस टॉलिंग रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, गलत बात है ना। जो सुक्रोज होता है वो दोनों को ही रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए हम इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, उसका रीज़न जो मेन होता है वो तो यही होता है कि वो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको रिड्यूस नहीं कर पाता। अब सवाल ऐसा क्यों होता है इसके साथ, तो इसलिए होता है क्योंकि जो इसके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन होते हैं किसके, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, सुक्रोज के फॉर्मेशन के दौरान जब वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं तो उसी समय ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन आपस में ज्वाइन हो जाते हैं थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या कहें तो ऑक्सी लिंकेज, ठीक है। तो इसलिए वो फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए हम सुक्रोज को क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इट अंडरगोज म्यूटा रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये बात भी गलत है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखो जनरली CHO और CO यानी कीटोन की वजह से ही सारे इफेक्ट देते हैं, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो फ्री है ही नहीं यहाँ पे। सी कह रहा है इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये बात सही है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो इन्वर्जन होता है। आगे कह रहा है इट इज़ लीवर रोटेटिव नेचर, ये बात गलत है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव होता है। बाकी इन्वर्जन कैसे होता है, तो उसको ऐसे देख लीजिए कि जो सुक्रोज होता है जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, यहाँ पे H+ लिख दे रहा हूँ, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है सर, ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। अब जो सुक्रोज होता है ना वो डी होता है, कन्फिग्रेशन उसका डी होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज भी आपका डी होता है, मगर फ्रक्टोज कैसा होता है सर, फ्रक्टोज L होता है। अब यहाँ पर फ्रक्टोज का जो लीवो रोटेशन होता है वो ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल जो यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, वो लीवो रोटेटरी देखने को मिलता है। इसलिए इस सिचुएशन में क्या होता है, ओवरऑल मिक्सचर लीवो हो जाता है। इसका मतलब जो मुझे ओवरऑल दिखाई देगा, जो मैं देखूंगा वो मैं ये देखूंगा कि डी से सोल्यूशन कैसा हो गया, L हो गया, मतलब क्या हो गया सर, इन्वर्जन हो गया यहाँ पे। इसी वजह से सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन होता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अल्फा D+ ग्लूकोज एंड बीटा D+ ग्लूकोज क्या होते हैं, तो ये एनोमर्स होते हैं सर, क्या होते हैं, ये एनोमर्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो कह रहा है कि डाइसैकेराइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर, जो रिड्यूसिंग नेचर में है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें सुक्रोज ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई देगा सर, C दिखाई देगा, दैट इज लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन एंड रीजन का है, क्या कह रहा है सर, तो 10 क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सही बात है ना, सुक्रोज क्या है सर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आगे कह रहा है कि
इट हैज़ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो ये बात भी सही है क्योंकि डाइसैकेराइड से तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा ही, मगर ये रीजन नहीं है ना, इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों करेक्ट है मगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखा जाए तो कह रहा है कि व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड द ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज आर मेजर्ड यूजिंग अ पोलरीमीटर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये वही बात है जो भी जस्ट बताई गई थी कि जब हाइड्रोलिसिस जब तक नहीं हुआ रहेगा तब उसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस में है, दैट इज़ क्या है ये सर, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और फाइनल उसके बाद कैसा हो जाता है, तो ये लीवो रोटेटरी हो जाता है। हमें क्या करना है, ऐसा क्यों हुआ है इसको समझाना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट में आपका क्या मिलता है सर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मिक्सचर होता है वो कैसा हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये चेंज हमें देखने को मिला है, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द सुक्रोज बेस्ड ऑन द एबव ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो सुक्रोज को नाम मिलता है वो मिलता है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर का नाम दिया जाता है क्योंकि हाइड्रोलिसिस के दौरान यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सी कह रहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज अ ग्लूकोज। सही बात है, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इसमें एक प्रोडक्ट ग्लूकोज भी बनता है। कह रहा है दैट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू गिव अ कंपाउंड ए, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए। मतलब हमें क्या पूछा है कि जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन किससे करानी है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करानी है, और पूछा है क्या बनता है, ठीक है। तो सिंपल है, कैसे देखो, और यहाँ पे अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराओ, ग्लूकोज क्या है सर, ग्लूकोज ये है। सबसे ऊपर क्या लगाएंगे सर, सबसे ऊपर लगाएंगे आपका CHO, यहाँ पे रहेगा CHO, और नीचे क्या होगा सर, CH2OH है ना, बीच में 1 2 3 एक और कार्बन होगा यहाँ पे, बाकी HOH रहेगा, उसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ ना। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है हाइड्रोक्सिल अमाइन से। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, तो NH2OH होता है, ठीक है। अब NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइन बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये वाला O और ये वाला H2 आपस में क्या कर जाएंगे, मिलके वाटर को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो मुझे यहाँ पे CH, और CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन अटैच हो जाएगा, तो NH अटैच हो जाएगा। बाकी नीचे का एज इट इज़ क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे का जो भी मैटर है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। सर इसको बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। ए कह रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तो मैं जस्ट नाम बताते चलता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा उसको, क्योंकि वैसे भी नोट्स के अंदर भी मेंशन होगा और बाकी भी जगह देखेंगे तो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा तो भी रिवाइज करोगे, और नोट्स आपके पास होगा तो उसमें भी होगा। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सैकरिक एसिड। होगा क्या, जहाँ पे CHO था वहाँ COH आ जाएगा, किसके केस में, ग्लूकोनिक एसिड के केस में, और ऊपर नीचे दोनों COH हो जाएगा, किसके केस में, HNO3 दैट इज सैकरिक एसिड के केस में। नेक्स्ट कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी सिंपल है, और कह रहा है कि देयर आर 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, 5 OH ग्रुप होते हैं ग्लूकोज में। तो इसको कैसे, इसका रीजन देंगे, एसिटाइलेशन वाली रिएक्शन करा देंगे, ग्लूकोज का रिएक्शन करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट फॉर्म हो जाएगा। और पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन बताता है कि ग्लूकोज में कितने OH हैं, 5 OH है। नेक्स्ट बी कह रहा है कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो कह सकते हैं ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO प्रेजेंट होता है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों को ही क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अगर आप लिखनेंगे कैसे इसका कीवर्ड जानना चाहते हो तो एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और सिंस ग्लूकोज कैन रिड्यूस बोथ the mild as well as the strong oxidizing agent, hence it is known as reducing sugar। अब आगे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि the reducing nature of glucose is due to the presence of CHO that is aldehyde group in the glucose molecule, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ए ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब जिनका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो 2 से 10 यूनिट प्रोवाइड करते हैं, किसकी,
2 से 10 यूनिट प्रोवाइड करते हैं किसकी, मोनोसेकेराइड्स की, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो 2 से लेकर 10 यूनिट प्रोवाइड करेंगे किसकी, मोनोसेकेराइड्स की। वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं फर्स्ट। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सिंपल है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच एन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड्स। और साथ ही साथ एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ओलिगोसेकेराइड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन सेकेराइड्स, मतलब डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स। आई होप समझ रहे होंगे आप। और नेक्स्ट इन्वर्ट शुगर क्या होता है, तो सुक्रोज को कहते हैं इन्वर्ट शुगर, बिकॉज सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसमें रोटेशन में क्या आ जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन में आ जाता है इन्वर्जन, वो डी से बन जाता है एल। बाकी क्यों बनता है वो यहाँ पे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट कह रहा है नेम द डाइसेकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो वो है आपका माल्टोज। माल्टोज क्या है सर, एक ऐसा डाइसेकेराइड्स है जो 2 मॉलिक्यूल किसके देगा, ग्लूकोज के देगा, ठीक है। आगे कह रहा है और राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग 2 मोनोसेकेराइड्स, 2 मोनोसेकेराइड्स को ज्वाइन करने वाले लिंकेज का नाम बताना है। तो क्या होता है सर, नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या नाम होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और नेक्स्ट कह रहे हैं राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, तो क्या नाम हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन्स द फॉलोइंग। स्ट्रेट चेन आपको दिखाना है, तो ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन विथ HI लिखेंगे, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज को, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे सर, एन हेक्सेन बनाएंगे, जिससे पता चलता है कि स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज के अंदर। आगे करा 5 एल्कोहल ग्रुप, 5 OH ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए ग्लूकोज का कराएंगे एसिटाइलेशन, जिसमें ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किससे कराएंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, तो ये होता है CH3CO का, ये CO है, CO का ट्वाइस O, CH3CO का ट्वाइस O, इससे रिएक्शन कराएंगे किसकी, ग्लूकोज की, पेंटा एसीटेट बनेगा। पेंटा एसीटेट कैसे बनाएंगे नहीं पता है तो देख लीजिएगा, CHO लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे CH, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे OCO CH3, OCO CH3, और ये कितनी बार रहेगा सर, ये 4 बार रहेगा, ठीक है। बाकी नीचे क्या रहेगा, नीचे आपका रहेगा, इसको हटा देते हैं, नीचे हो जाएगा आपका CH2, आगे फिर से OCO CH3, ठीक है। ये आपका होता है पेंटा एसीटेट, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रूफ करता है कि क्या है, इसमें 5 OH ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एल्डिहाइड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के रूप में क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये प्रूफ करने के लिए आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ करा सकते हैं। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो प्रूफ करेगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है सर, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखा जाए तो कह रहा है राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो आंसर इसका सैकरिक एसिड, ऊपर भी देख चुके हैं, बीच में भी एक बार देखे थे, सैकरिक एसिड बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। सही बात है, अभी जस्ट ऊपर देखा भी था। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो सर ये सजेस्ट करता है 5 एल्कोहलिक ग्रुप, दैट इज 5 OH ग्रुप प्रेजेंट करता है, वो भी एट अ डिफरेंट कार्बन। और नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेकेराइड्स, इसमें से डाइसेकेराइड्स कौन है, तो ये देख लीजिए, इसमें से डाइसेकेराइड्स आपका है माल्टोज। बाकी तो स्टार्च क्या है सर, स्टार्च आपका है पॉलीसेकेराइड्स, और फ्रक्टोज है मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज, ठीक है। आगे कह रहा है राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद H2NOH, तो जस्ट ऊपर अभी बनाया था ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज, क्या बनेगा, ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखा जाए तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड, इसमें से कौन मोनोसेकेराइड है, तो सिंपल है, मोनोसेकेराइड कौन है सर, ये है आपका फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। बाकी सेलुलोज क्या है सर, सेलुलोज आपका पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड से, माल्टोज क्या है, माल्टोज आपका डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द 2 कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज वाटर सोल्यूबल, स्टार्च के 2 कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट वाटर सोल्यूबल होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्च यूजुअली होता क्या है, ग्लूकोज का
पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज की खास बात यह है कि ये 15 to 20% फॉर्मेशन करता है स्टार्च का, जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या करता है 80 to 85% स्टार्च का फॉर्म करता है। अगली खासियत एमाइलोज की ये है कि जो एमाइलोज होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। रीजन इनका अगला फीचर है, जो एमाइलोज होता है उसमें ग्लूकोज स्ट्रेट चेन फॉर्म करता है थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जबकि एमाइलोपेक्टिन के अंदर स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांचिंग भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा एमाइलोज। और 25 कह रहा है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर, तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट कह रहा है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ग्लूकोज रिएक्ट विथ HI, क्या बनता है सर? एन हेक्सेन बनता है। और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म दैट इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन यहाँ पे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग डिस्कशन किसका करेंगे? प्रोटीन का करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।